For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो पहले तो मेरे सभी लिसनर्स को हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2023। मुझे उम्मीद है कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आप बहुत तरक्की करें। तो ये साल के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज इस 288th एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स की आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप वर्ड नोट करते हैं खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। So now we are in the first segment of this 288th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 difficult English words. तो चलिए without any delays, let us move further towards the first word. तो पहला वर्ड जो शाम का वो है बिलाई। बिलाई, BELIE, बिलाई। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गिव अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू, या फिर मिस रिप्रेजेंट करना। तो वो हो जाता है बिलाई, BELIE, बिलाई। ठीक है, कोई चीज मिस रिप्रेजेंट करना या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देना किसी चीज की, तो उसे बिलाई कहते हैं। जैसे द स्माइल ऑन हिज लिप्स बिलाई द पेन ही हैज बीन फीलिंग, मतलब जो वो मुस्कुरा रहा है वो छुपा रहा है उसकी दर्द जो वो हमेशा से या काफी समय से फील कर रहा है। तो वो एक झूठ है, जो स्माइल है वो एक झूठ है। सो एक रिप्रेजेंट कर रहा है झूठ। तो द स्माइल ऑन हिज लिप्स belies the pain he has been feeling. Clear? तो चलिए, the second word for the evening is, ये भी एक अच्छा वर्ड है, errant. errant, ARRANT, errant। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंप्लीट एंड होली, पूरी तरीके से। तो उसे हम कहते हैं errant। जैसे you are an errant fool, मतलब ये अक्सर एम्फेसिस डालने के लिए कहते हैं। जैसे you are an errant ब्रिलियंट पर्सन, मतलब तुम एक पूरी तरीके से एक ब्रिलियंट पर्सन हो। या फिर यू आर एन एरेंट जीनियस, यू आर एन एरेंट फूल, कि तुम तो मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ हो। एरेंट तो एक होता ना एम्फेसाइज डालने के लिए, जोर डालने के लिए, तो वो उस तरीके का ये एक वर्ड है एरेंट, ARRANT, एरेंट, कंप्लीट, होली। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी एक अच्छा वर्ड है, अनटूवर्ड। अनटूवर्ड, अनटूवर्ड। जी हाँ दोस्तों, अनटूवर्ड, UNTOWARD, अनटूवर्ड ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनकन्वीनियंट। कोई चीज जो इनकन्वीनियंट हो, आपको थोड़ा सा परेशान करिए, दुखी कर रही है चीज, आपके लिए आसान से नहीं हो पा रही, तो उसे हम कह देते हैं अनटूवर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, आई फाइंड अटेंडिंग लेक्चर्स ऑन जूम अनटूवर्ड एज इट डज नॉट मेक मी फील इंक्लूडेड इन द क्लास। मतलब जो जूम पे हम क्लासेस लेते हैं वो मुझे इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती, इजी नहीं लगती। आई फाइंड इट वेरी अनटूवर्ड। क्लियर? अनटूवर्ड यानी कि कोई चीज जो आपको आसान नहीं लग रही है, आपको परेशानी दे रही है, तो उससे हम कह देते हैं अनटूवर्ड, यानी कि इनकन्वीनियंट जो हो। ठीक है, तो कोई डाउट हो इस वर्ड या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, बिजर्टीन। बिजर्टीन, बिजर्टीन, BYZANTINE, बिजर्टीन। ये एक एडजेक्टिव है, BYZANTINE, बिजर्टीन, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट। कोई चीज जो काफी कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, तो उसे हम कह देते हैं, तो वो चीज के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं बिजर्टीन। जैसे You cannot just end a marriage like that. You have to complete the Byzantine procedure of filing a divorce case in the course of action, मतलब या in the court, कि मतलब तुम ऐसे ही नहीं कि तुमने बोल दिया कि मैरिज एंड कर रहे हैं तो एंड हो गई। तुम्हें एक पूरा प्रोसीजर जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बाइजेटीन, तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो आपको खत्म करना पड़ता है। बिजर्टीन जो प्रोसीजर है पूरा, उसे पूरा करना पड़ता है। तो बिजर्टीन यानी कि कोई चीज जो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे हम कह देते हैं बिजर्टीन। क्लियर? तो ये था एक एडजेक्टिव। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 288th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज।
पहला वर्ड इस शाम का था बिलाए, BELIE, बिलाई, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गिव अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू, या फिर मिस रिप्रेजेंट करे कोई चीज की जो है वो नहीं दिखा रहे, झूठ दिखा रहा है कोई चीज, तो वो हो जाता है बिलाई करना। जैसे ये एक वर्ब है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द स्माइल ऑन हिज लिप्स बिलाइज द पेन ही हैज बीन फीलिंग, मतलब जो उसके होंठों पे मुस्कुराहट है वो उसका दर्द छुपा रही है, ठीक है, तो बिलाए, ठीक है, इट बिलाइज। तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था यानी कि सेकंड वर्ड था शाम का, वो था एरेंट, ARRANT, एरेंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंप्लीट एंड होली, कोई चीज जो पूरी तरीके से हो तो उसे हम कहते हैं एरेंट, ARRANT, एरेंट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, यू आर एन एरेंट फूल, कि तुम एक पूरे बेवकूफ हो, या फिर यू आर एन एरेंट जीनियस, कि तुम तो पूरी तरीके से एक जीनियस हो, तुम्हें सब पता होता है। सो यू आर एन एरेंट जीनियस, कि किसी पे एम्फोसिस डाल के आप पूरी कह रहे हो कि तुम तो पूरे के पूरे समझदार हो, तो एरेंट फूल, एरेंट जीनियस, एरेंट गॉर्जियस। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था अनटू वर्ड, UNTOWARD, अनटू वर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था इनकन्वीनियंट, कोई चीज जो इतनी कंफर्टेबल ना हो, डिस्कम्फर्ट दे, या फिर थोड़ा इजी से नहीं हो पा रही आपसे, तो उससे आप कह देते हो, क्या कह देते हो, उसके लिए ये वर्ड यूज हो जाता है अनटू वर्ड। जैसे आई फाइंड अटेंडिंग लेक्चर्स ऑन जूम इनटू वर्ड एज इट डज नॉट मेक मी फील इंक्लूडेड इन द क्लास, मतलब मुझे जो जूम पे क्लासेस होती है, लेक्चर होते हैं, वो इतने ज्यादा इजी नहीं लगते, अनटू वर्ड लगते हैं, क्योंकि मुझे फील नहीं होता कि मैं भी इंक्लूडेड हूं क्लास में। क्लियर? तो चलिए फोर्थ वर्ड जो इस शाम का था वो था बाइजेटीन, BYZANTINE, बाइजेटीन, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट, कोई चीज जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे हम कहते हैं बाइजेटीन। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, यू कैन नॉट जस्ट एंड अ मैरिज लाइक दैट, यू हैव टू कंप्लीट द बाइजेटीन प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ केस एंड देन प्रेजेंटिंग इट इन द कोर्ट, मतलब जो ये तुम एकदम से नहीं सोच सकते कि तुमने शादी एंड करनी है, तुम्हें पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर यानी कि बाइजेटीन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद जाके ये होगा। क्लियर? तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 288th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the second segment of this 288th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 difficult English words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है कंसिलिएट। कंसिलिएट, जी हाँ दोस्तों, CONCILIATE, कंसिलिएट, ये एक वर्ब है और कंसिलिएट का मतलब होता है टू मेक पीस विद, कि कोई चीज को आप मान लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप टू मेक पीस विद समथिंग, कि आपने कोई चीज एक्सेप्ट कर ली, तो वो हो जाता है कॉन्सिलिएट, CONCILIATE, कॉन्सिलिएट। जैसे ऑल अटेम्प्ट्स एट कॉन्सिलिएशन have failed and civil war seems इनएविटेबल, मतलब जितनी भी कोशिशें की गई कि इस चीज को खत्म कर दिया जाए, सब एक्सेप्ट कर ले, वो सब फेल हो गई और अभी सिविल वॉर बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, तो एक सेंटेंस बनाया। सो कंसिलिएट यानी कि टू मेक पीस विद, कि ठीक है जो है उसको एक्सेप्ट कर ले और सभी लड़े ना। पर यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो था ऑल अटेम्प्ट्स एट कंसिलिएशन, कि सबने कोशिश की कि ये वॉर ना हो, बट वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई और सिविल वॉर होने वाला है। सो कॉन्सिलिएशन, यहाँ पे तो यहाँ पे जो वर्ड है कॉन्सिलिएट वर्ब, उसका कॉन्सिलिएशन बन गया यानी कि नाउन। तो इस तरीके से वर्ड का मीनिंग हो गया कि टू मेक पीस विद, कि उसको निपटा लेना, ठीक है, संभाल लेना बात को। क्लियर? गॉट द सेंस? कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एक और अच्छा वर्ड, इक्विवोकेट। इक्विवोकेट ये एक वर्ब है दोस्तों, इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्पीक वेगली विद द इंटेंशन ऑफ मिसलीडिंग समवन, मतलब अधूरी बातें करना ताकि अगले व्यक्ति को समझ ना आए, या उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करना, या उसको गलत आइडिया देने की कोशिश करना, तो वो हो जाता है इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट। ये एक वर्ब हो गया। क्लियर? तो मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल से क्लैरिटी हो जाए। पॉलिटिशियंस ऑफन से दैट दे विल वर्क ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, but they are just equivocating
इक्यूवोकेटिंग टू गेट द वोट्स। मतलब जो पॉलिटिशियंस अक्सर बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वो अक्सर लोगों को बेवकूफी बना रहे होते हैं अधूरी बातें करके। सो दे आर ऑलवेज इक्यूवोकेटिंग। क्लियर? तो इक्यूवोकेट होता है कि अधूरी बातें करना या किसी को धोखे में रखने के लिए बातें करना, तो वो हो जाता है इक्यूवोकेट। क्लियर? तो चलिए इस वर्ब के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है शाम का, यानी कि 7th वर्ड आ रहा है, वो आ रहा है एक और अच्छा वर्ड, ट्रकुलेंट। ट्रकुलेंट, जी हाँ दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है। ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैव अ, कहते हैं ना जैसे कि एक सिंपल सी चीज होती है कि कोई व्यक्ति बहुत सैवेज नेचर है उसकी, बहुत ही ज्यादा जैसे होता है ना कि फियर, सैवेज नेचर, बहुत गुस्सा आ जाना एकदम से, बहुत ज्यादा भड़क जाना एकदम से, है ना, एग्रेसिव हो जाना बहुत ज्यादा, तो वो जो ट्रकुलेंट। जैसे अ ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, मतलब नई गवर्नमेंट आई तो जो विरोधी थे उन्होंने एक ट्रकुलेंट स्पीच दी, मतलब बहुत ही ज्यादा भड़क जाने वाली स्पीच दी या फिर बहुत ही गुस्से वाली अग्रेसिव स्पीच। तो ट्रकुलेंट होता है एज अ वर्ड, ट्रकुलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब था कोई चीज जो बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही गुस्से वाली, सैवेज हो, फियर्स हो, तो वो हो जाता है ट्रकुलेंट। क्लियर? आपको कोई डाउट हो इस वर्ड को लेकर आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए 8th वर्ड की तरफ चलते हैं। तो 8th वर्ड जो है वो है डायट्राइब। डायट्राइब, जी हाँ दोस्तों, डायट्राइब, DIATRIBE, डायट्राइब, DIATRIBE, डायट्राइब, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ वर्बल अटैक अगेंस्ट अ पर्सन। मतलब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट आप वर्बल अटैक करते हैं कि उसे भला भुला बोलते हैं, बहुत सारा उसके विरोध, काफी कुछ उसके विरुद्ध में बोलते हैं, तो वो हो जाता है डायट्राइब, DIATRIBE, डायट्राइब। इट्स अ नाउन। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। बिकॉज Shelley was unhappy with the administration, she launched a lengthy diatribe against the बोर्ड ड्यूरिंग लंच। मतलब क्योंकि जो शैली थी वो एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थी, तो लंच के दौरान उसने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी, मतलब बहुत ज्यादा भला बुला बोला। ठीक है, तो लंबा चौड़ा बहुत उनके बारे में गंदा बोला, बहुत बुरा भला बोला उन्हें। तो शी लॉन्च्ड अ लेंथी डायट्राइब। क्लियर? डायट्राइब यानी कि किसी के विरुद्ध बहुत चीजें बोलना, उसके विरुद्ध बहुत सारी बातें बोलना विरुद्ध उसके। ठीक है, तो एक वर्बल अटैक हो गया, एक मतलब एक किसी को एक अटैक करना वर्बली बोल के। क्लियर? तो वो हो जाता है डायट्राइब, जो कि एक नाउन है। तो ये हो गए 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 288th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। जो 5th वर्ड था शाम का वो था कॉन्सिलिएट, CONCILIATE, कॉन्सिलिएट, जो कि एक वर्ब था जिसका मतलब था टू मेक पीस विद। जब आप किसी के साथ, ठीक है, आप मान जाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मान गए, सब मान गए, तो यू मेड पीस विद दिस। आपको चीज पसंद नहीं आ रही पर फिर भी आप मान गए, ठीक है कोई बात नहीं, तो वो टू मेक पीस विद। क्लियर? तो ये एक वर्ब है कॉन्सिलिएट, पर इसका जो हम सेंटेंस बनाया था, एग्जाम्पल दिया था, वो एक नाउन की तरफ बनाया था। ऑल अटेम्प्ट्स एट कॉन्सिलिएशन हैव फेल्ड एंड सिविल वॉर सीम्स इनएविटेबल। मतलब सबने जो कोशिशें की, हर देश ने कोशिशें की कि आपस में सब कुछ निपट जाए, कॉन्सिलिएशन हो जाए, यानी कि सब मान जाए, एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, पर वो सब फेल हो गया और अब सिविल वॉर होना निश्चित है। ठीक है, तो एक खाली एग्जाम्पल दिया ये। सो ऑल अटेम्प्ट्स एट कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएट जो था वो था एक वर्ब, बट कॉन्सिलिएशन जो हो गया वो एक नाउन है। क्लियर? सो कॉन्सिलिएट यानी कि टू मेक पीस विद समथिंग। 6th वर्ड जो शाम का था वो था इक्यूवोकेट, EQUIVOCATE, इक्यूवोकेट, जो कि एक वर्ब है। इक्यूवोकेट, EQUIVOCATE, इक्यूवोकेट, ये एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था टू स्पीक वेगली विद द इंटेंशन ऑफ मिसलीडिंग समवन। मतलब अधूरी बातें करना, किसी को धोखे में रखने के लिए बात करना, साफ साफ बात ना करना, तो वो हो जाता है इक्यूवोकेट करना, वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, पॉलिटिशियंस ऑफन से दैट दे विल वर्क ऑन द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज बट दे आर जस्ट इक्यूवोकेटिंग टू गेट द वोट्स। मतलब वो अक्सर कहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज पे काफी काम करेंगे, पर वो अक्सर बातें ही कर रहे होते हैं यहाँ वहां से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, वोट लेने के लिए। सो दे आर ऑलवेज इक्यूवोकेटिंग। क्लियर? EQUIVOCATING, इक्यूवोकेटिंग। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 7th वर्ड विच वाज ट्रकुलेंट। एक एडजेक्टिव है ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट, जिसका मतलब होता है हैव अ फियर्स सैवेज नेचर। कोई चीज जो काफी गुस्से वाली, भड़कती हुई चीज हो तो उसे हम कहते हैं ट्रकुलेंट। जैसे अ ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट है उसके लिए किसी ने स्पीच दी जिसमें बहुत गुस्सा था, क्रोध था,
तो वो हो गया ट्रकुलेंट, ठीक है, यानी कि बहुत ही सैवेज थी, बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला गया तो सैवेज। क्लियर, इस तरीके से ट्रकुलेंट हो गई। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 8th वर्ड था इस शाम का वो था डायट्राइब, DIATRIBE, डायट्राइब, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब था अ वर्बल अटैक अगेंस्ट अ पर्सन। किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जब आप बोल के उसका विरोध करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं बोल के, तो वो हो जाता है डायट्राइब। क्लियर, जैसे नाउन है ये, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो दिया था आपको वो दिया था, बिकॉज शैली वाज अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन शी लॉन्च्ड अ लेंथी डायट्राइब अगेंस्ट द बोर्ड ड्यूरिंग द लंच। मतलब लंच के दौरान बोर्ड के अगेंस्ट उसने काफी लंबा चौड़ा भला बुला बोला, उन्हें अटैक किया बोल के, सो दैट वाज अ डायट्राइब, यानी कि वर्बल अटैक, तो डायट्राइब। क्लियर, कोई डाउट हो आपको इस वर्ड को लेके, किसी और वर्ड को लेके पूछिएगा। अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के, इस शो के, वोकैबुलरी डोज के। तो चलिए बने रहिए, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So this is the third segment of this 288th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 difficult English words. तो चलिए 9th word for the evening is quisling. Quisling, Q-U-I-S-L-I-N-G, quisling, Q-U-I-S-L-I-N-G, quisling, यानी कि a traitor, मतलब एक धोखेबाज जो होता है ना, जो कंट्री को धोखा देता है, दगाबाज, तो उसे हम कहते हैं क्विजलिंग, Q-U-I-S-L-I-N-G, क्विजलिंग। जैसे ही हैड द क्विजलिंग ओनर ऑफ द फैक्ट्री अरेस्टेड, ही हैड द, मतलब उसने, जैसे उसने फैक्ट्री का जो हेड था, जो कि क्विजलिंग हेड था, ओनर था जिसकी फैक्ट्री थी, उसे अरेस्टेड करवा दिया, कि उसने पुलिस को बता दिया कि ये ट्रेटर है, कि ये देशद्रोही है। सो ही हैड द क्विजलिंग ओनर ऑफ द फैक्ट्री अरेस्टेड, ठीक है। क्विजलिंग ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। ओनर कौन था? क्विजलिंग ओनर था, यानी कि वो एक ट्रेटर था, जो एक धोखेबाज था, देशद्रोही था। क्लियर, तो क्विजलिंग यानी कि जो धोखेबाज हो, ट्रेटर हो, दगाबाज हो, देशद्रोही हो। क्लियर, तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है आर्टलेस, ARTLESS, आर्टलेस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विदाउट कनिंग और डिसीट, मतलब किसी गलत भावना के बिना कोई चीज साफ सुथरी हो तो उसे हम कहते हैं आर्टलेस। जैसे माई आर्टलेस कमेंट वॉज मिस्टेकन फॉर रूडनेस, मतलब मैंने एक सिंपल सा कमेंट किया था और उसे काफी लोगों ने गलत तरीके से ले लिया और उन्होंने ये रूडनेस समझी। तो मेरा आर्टलेस यानी कि जिसमें कोई कनिंगनेस नहीं थी, कोई भी डिसीट नहीं था, किसी को बारे में कुछ गलत नहीं बोला था पर उसे बड़े गलत तरीके से ले लिया, रूडनेस समझ ली लोगों ने। सो सिंपल बोलूं तो ये आर्टलेस का मीनिंग होता है समथिंग विच इज विदाउट कनिंग एंड डिसीट, जिसमें कोई मतलब कि किसी के अगेंस्ट कोई बुरी चीज ना हो, कोई बुरी भावना ना हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आर्टलेस। क्लियर, इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है एक और अच्छा वर्ड जो कि है ब्लिंकर्ड। ब्लिंकर्ड, जी हाँ दोस्तों, ब्लिंकर्ड, BLINKERED, ब्लिंकर्ड, BLINKERED, ब्लिंकर्ड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टू हैव अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव, कि लिमिटेड पर्सपेक्टिव होना किसी चीज को लेके, तो उसे हम कह देते हैं ब्लिंकर्ड। ठीक है, तो लिमिटेड पर्सपेक्टिव की आपको ज्यादा जानकारी नहीं, आपको थोड़ी जानकारी है, लिमिटेड है, तो उसे हम कहते हैं ब्लिंकर्ड। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, दे हैव गॉट अ ब्लिंकर्ड व्यू ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, बहुत लिमिटेड दुनिया देखी है। सो दे हैव
गॉट अ ब्लिंकर्ड व्यू ऑफ लाइफ, की जिंदगी का जो नजरिया वो बहुत लिमिटेड है, उनका काफी छोटा है, तो ब्लिंकर्ड ये एक एडजेक्टिव है। क्लियर? तो कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी लाइक ऑलवेज हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, मॉडलिन। मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिन, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ओवरली इमोशनल। कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, फालतू में इमोशनल हो जाता है, बेवजह भी इमोशनल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मॉडलिन। जैसे मॉडलिन एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपथी, मतलब आप किसी मॉडलिन एक्सप्रेशंस मतलब आप रो रहे हो जोर जोर की, बार बार भावुक हो ही जा रहे हो सिंपथी के लिए, ठीक है, तो मॉडलिन एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपथी मतलब आप किसी को सिंपथी रो रो के, तो वो एक होता ना कि बेवजह कोई व्यक्ति इमोशनल हो ही जा रहा है, तो वो उसे हम कहते हैं मॉडलिन। ठीक है, ओवरली इमोशनल, की ज्यादा ही, जितना होना चाहिए इमोशनल उससे भी बहुत ज्यादा हो गए आप, तो उससे हम कहते हैं मॉडलिन। क्लियर? तो ये एक एडजेक्टिव है। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 288th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। For the convenience of my listeners, let us walk through again the recap. The 9th word for the evening was quisling, QUISLING, quisling यानी कि ट्रेटर, ऐसा व्यक्ति जो धोखेबाज हो, देशद्रोही हो, दगाबाज हो, तो उसे हम कह देते हैं क्विजलिंग। जैसे ही हैड द क्विजलिंग ओनर ऑफ द फैक्ट्री अरेस्टेड, कि उसने उसे गिरफ्तार करवा दिया, कि ओनर फैक्ट्री का जो कि ट्रेटर है, क्विजलिंग। ठीक है, क्विजलिंग ओनर ऑफ द फैक्ट्री अरेस्टेड। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था आर्टलेस, ARTLESS, आर्टलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था विदाउट कनिंग और डिसीट, कोई चीज जो विदाउट किसी गुस्से के, बुरी भावना की चीज कही गई हो, साफ दिल से कही गई हो, तो उसे हम कह देते हैं आर्टलेस। जैसे माई आर्टलेस कमेंट वॉज मिस्टेकन फॉर रूडनेस, मतलब जो मैंने सिंपल सा कमेंट दिया था वो काफी गलत तरीके से ले लिया लोगों ने, रूडनेस समझ लिया उसे। ठीक है, तो रूड समझ लिया उसे। तो आर्टलेस यानी कि कोई चीज जिसमें कोई किसी के बारे में बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी चीज है, सिंपल साफ है। क्लियर? तो उसे हम आर्टलेस कह देते हैं। इसी के बाद जो 11th वर्ड था शाम का थर्ड सेगमेंट के, वो था ब्लिंकर्ड। ब्लिंकर्ड, BLINKERED, ब्लिंकर्ड, BLINKERED, ब्लिंकर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब था टू हैव अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव, किसी चीज के प्रति लिमिटेड पर्सपेक्टिव होना किसी चीज का, तो उसे हम कहते हैं ब्लिंकर्ड। जैसे दे हैव गॉट अ ब्लिंकर्ड व्यू ऑफ लाइफ, की जिंदगी के प्रति उनके नजरिया या उनको तजुर्बा बहुत थोड़ा ही है, मतलब इतना ज्यादा उनको नहीं है, तो वो हो जाता है ब्लिंकर्ड। दे हैव गॉट अ ब्लिंकर्ड व्यू ऑफ लाइफ, की लाइफ के प्रति उनके जो देखने का नजरिया वो काफी लिमिटेड है। ठीक है, तो वो ब्लिंकर्ड हो गया। क्लियर? तो ये एडजेक्टिव था। इसके बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिन, MAUDLIN, मॉडलिन, यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ओवरली इमोशनल, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत भावुक है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही भावुक है, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं वर्ड मॉडलिन। जैसे मॉडलिन एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपथी, मतलब सिंपथी दे रहे हो आप किसी को बहुत ज्यादा रो रो के, जितनी जरूरत उससे भी ज्यादा रो रो के, तो वो हो गया मॉडलिन एक्सप्रेशंस। क्लियर? जितना इमोशनल होना चाहिए उससे भी ज्यादा इमोशनल होके। तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 288th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। So this is the 4th segment of this 288th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important difficult words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव, INVECTIVE, इन्वेक्टिव, यानी कि अब्यूसिव लैंग्वेज, कोई गाली गलोच करना किसी का, है ना, वो लैंग्वेज में काफी गाली होना, बद्दे वर्ड होना, अच्छे वर्ड्स ना होना, तो उसके लिए हम कह देते हैं इन्विक्टिव, INVECTIVE, इन्विक्टिव। ठीक है, जैसे अ वुमन हैड थ्रोन रेसिस्ट इन्विक्टिव एट द फैमिली, मतलब फैमिली के ऊपर काफी गलत मतलब अब्यूसेस किए, रेसिज्म को लेके। रेसिस्ट इन्वेक्टिव यानी कि रेसिस्ट लैंग्वेज में अब्यूसिव लैंग्वेज बोली। ठीक है, तो अ वुमन हैड थ्रोन रेसिस्ट इन्वेक्टिव एट द फैमिली, की मतलब एक परिवार के ऊपर एक महिला ने ऐसे मतलब कि ऐसी बातें बोली जो कि रेसिस्ट इन्वेक्टिव थी, रेसिज्म से रिलेटेड गाली गलोच था। ठीक है, तो इन्वेक्टिव यानी कि अब्यूसिव लैंग्वेज। क्लियर? गॉट द सेंस? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 14th वर्ड है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, पता होना चाहिए।
sartorial, 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 sartorial. I repeat, sartorial, sartorial, यानी कि related to fashion, कोई चीज जो फैशन से रिलेटेड हो उसके लिए हम ये यूज करते हैं वर्ड sartorial. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, दे एक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग पुअर sartorial टेस्ट, मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं है, मतलब तुम्हें फैशन सेंस ही नहीं है. तो उसको उस पे ये होता ना कि आपने किसी को कह दिया कि भाई तुम्हारा तो टेस्ट ही नहीं है, तुम्हें तो फैशन सेंस ही नहीं है. सो दे एक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग पुअर sartorial टेस्ट, मतलब कि पुअर मतलब अच्छा नहीं है फैशन टेस्ट. ठीक है, क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है यानी कि सेकेंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, साइबराइट. साइबराइट, SYBARITE, साइबराइट. आई रिपीट, SYBARITE, साइबराइट, जो कि एक नाउन है. इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इंगेजेस इन लग्जरी, मतलब कोई व्यक्ति जिसे लग्जरी लाइफस्टाइल रखना बहुत पसंद है, लग्जरियस चीजें करना है ना, बहुत ज्यादा लेविश चीजें करना, तो उसे हम कह देते हैं साइबर, क्या कह देते हैं, साइबराइट. SYBARITE, साइबराइट. तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. बिकॉज जेम्स considers himself a Sybarite, he only books luxurious hotels for staying during his holidays. क्योंकि जो जेम्स है वो सोचता है कि वो एक साइबराइट है, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लग्जरी पसंद है, तो साइबराइट है, इसलिए ही वो हमेशा लग्जरियस होटल्स बुक करता है जब भी वो हॉलीडेज पे जाता है. ठीक है, सो लेट मी रिपीट दिस क्विकली. बिकॉज जेम्स कंसीडर्स हिमसेल्फ अ साइबराइट, he only books luxurious hotels for staying during vacations. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, पता होना चाहिए, inundate. inundate, 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 जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फ्लडेड. कोई चीज जो फ्लडेड हो, बिल्कुल मतलब चाहे वो पानी से फ्लडेड हो, चाहे किसी और चीज से भर गई हो, भरने से भी ऊपर भर चुकी हो, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इनंडेट, INUNDATE, इनंडेट. जैसे हर ऑफिस वाज इनंडेट विद रिक्वेस्ट फॉर टिकट्स, मतलब उसके ऑफिस में इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है टिकट्स की कि बिल्कुल फ्लड ही आ गया, ओवरफ्लो हो गया. सो हर ऑफिस वाज इनंडेटेड विद रिक्वेस्ट फॉर टिकट्स. Her office was inundated with requests for tickets. Clear? So inundate. तो ये थे 4 words for the fourth segment of this 288th episode of Vocabulary Dose. For your ease and convenience, let us take a quick recap. The 13th word for the evening was invective. Invective, 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 यानी कि abusive language. कोई लैंग्वेज जो बहुत ही abusive है, जहाँ पे गाली गलोच बहुत दिया जा रहा है, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं वर्ड invective. जैसे a woman had thrown racist invective at the family, मतलब परिवार पे एक महिला ने racist invective, मतलब racist invective किया, यानी कि गाली गलोच वाली लैंग्वेज बोली रेस को लेके. ठीक है, तो इन्विक्टिव यानी कि अब्यूसिव लैंग्वेज. इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था सर्टोरियल, SARTORIAL, सर्टोरियल, SARTORIAL, सर्टोरियल. सर्टोरियल यानी कि रिलेटेड टू फैशन, मतलब फैशन से रिलेटेड कोई चीज होती है तो उसे हम कहते हैं सर्टोरियल. जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, दे एक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग पुअर सर्टोरियल टेस्ट, मतलब उसने उसे कहा कि भाई तुम्हारा तो जो फैशन का टेस्ट है वो तो बहुत ही गंदा है, मतलब तुम्हारा फैशन टेस्ट बेकार है. तो दे एक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग पुअर सर्टोरियल टेस्ट. ठीक है, क्लियर. तो इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था साइबराइट, SYBARITE, साइबराइट, SYBARITE, साइबराइट, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु इंडल्जेस इन लग्जरी. कोई व्यक्ति जो लग्जरी में काफी टेस्टफुली इंटरेस्टेड रहता है, कि हर वक्त उसको लग्जरी रहती है कि हर जगह जाऊं, जैसे भी रहूं, लग्जरी होनी चाहिए, लेविश होना चाहिए, तो वो उसे हम कहते हैं साइबराइट. जैसे बिकॉज जेम्स कंसीडर्स हिमसेल्फ अ साइबराइट, ही ओनली बुक्स लग्जरियस होटल्स व्हेनेवर ही इज ऑन वेकेशंस, मतलब जब भी वो छुट्टियों पे होता है तो वो हमेशा बहुत ही लग्जरियस होटल्स बुक करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक साइबराइट है. SYBARITE, साइबराइट, यानी कि एक नाउन जिसका मतलब होता है एक पर्सन जिसको लग्जरी में हर वक्त लग्जरी में रहना पसंद होता है. तो इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड था शाम का, वो था इनंडेट, INUNDATE, इनंडेट, जो कि एक वर्ब था जिसका मतलब मैंने बताया था फ्लडेड.
ठीक है, कोई चीज बिल्कुल भर जाना, बहुत ज्यादा भर जाना, जरूरत से ज्यादा भर जाना, तो उसे हम कहते हैं इनंडेट। INUNDATE, इनंडेट, ये एक वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, हर ऑफिस वॉज इनंडेटेड विद रिक्वेस्ट फॉर टिकट्स। उसका ऑफिस जो था वो भरा पड़ा था टिकट्स की रिक्वेस्ट के लिए। तो ठीक है, मतलब अगर आपको 100 टिकट की रिक्वेस्ट आ रही है पर आपको 500 रिक्वेस्ट आ रही है तो बिल्कुल भरा पड़ा है, ओवरफ्लो हो गया है, फ्लड हो चुका है। तो हर ऑफिस वॉज इनंडेटेड विद रिक्वेस्ट फॉर टिकट्स। क्लियर? तो दोस्तों ये थे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 288th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो उम्मीद है मुझे कि ये चारों के चारों वर्ड्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और समझ आए होंगे। अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत, उस पर लास्ट सेगमेंट में बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून। So now we are in the last segment of this 288th episode of Vocabulary Dose। तो वैसे तो ये जो एपिसोड है इस साल का यानी कि 2023 का पहला एपिसोड है और ऑल इन ऑल ये एक 288th एपिसोड है। तो ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। 16 इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स की आज हमने बात की है। तो कौन से वर्ड थे जो आप जानते थे और कौन से थे जो आपको काफी अच्छे लगे, तो जरूर बताइएगा। जैसे भी वर्ड्स लगे अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। व्यूज, आइडियाज, सजेशंस, फीडबैक सब कुछ शेयर कर सकते हैं आप। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही ट्विटर हैंडल हमारा रेडियो उड़ान है। फेसबुक पे भी आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम, एवरीवेयर यू कैन सर्च अस रेडियो उड़ान। और अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वहां पे बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। तो वहां पे रेडियो उड़ान के नाम से आपको चैनल मिलेगा। प्लेलिस्ट सभी की सभी शोज की मिल जाएगी, जैसे कि वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आप वहां पे ढूंढ सकते हैं और वहां पे 288 एपिसोड्स, सभी के सभी एपिसोड्स आपके लिए वहां पे हैं। तो आप सुनिए और कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कीजिए। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू देयर। और जो भी आप अपने व्यूज शेयर करेंगे उस पर हम बिल्कुल काम करेंगे, बिकॉज दिस शो इज फॉर यू। तो अपने आइडियाज जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM। तो तब तक के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। और अगर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31s@gmail.com। और साथ ही जो मेरा स्काइप हैंडल है वो है divya31s, DIVYA31s। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स, कीप यूजिंग न्यू वर्ड्स। हैप्पी लिसनिंग। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com